हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स भाई अपनी बात के लिए अड़े रहो और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भाई मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ अपने मेथड से करेंगे। सूरज पवार एंड शुभम श्रीवास्तव आप लोगों की डिमांड पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास 12 नंबर्स हैं जिनका एवरेज, जिनका औसत बताया गया है। ये हमारे पास 12 नंबर हैं जिसमें मेरे को x की वैल्यू बतानी है। तो एवरेज का मतलब आप लोग समझते हो, एवरेज का मतलब है भाई बराबर बराबर से सबके हिस्से में बराबर बराबर वैल्यू को बांट देना, और बराबर वैल्यू जिसको हम बांट रहे हैं उसको कहेंगे भाई औसत, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू औसत कहेंगे। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आना चाहिए भाई, एवरेज वैल्यू जब इन 12 नंबर्स की कितनी है भाई 12, तो हर किसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12। तो भाई मैंने x की वैल्यू मान ली भाई 12, 12। अब भाई बाकी की स्टेटमेंट्स जो नंबर है उनको सेटिस्फाई करके बताएंगे, या तो ये 12 है या 12 से कम है या 12 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो भाई 12 से कितने की कमी आई, 9 की कमी आई। यहाँ पे भी 12 से 1 कम है, हर कोई नंबर 12 होना चाहिए, 12 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे भाई 12 से 3 की कमी है, 12 से 3 ज़्यादा है। यहाँ पे भाई 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भाई 4 की कमी है, और यहाँ पे 12 से भाई 7 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भाई 5 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 9 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है। तो भाई सबको एडजस्ट करते हैं। तो देखो भाई +1 -1 एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई आपके पास है भाई 3 +3 -3 ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई आपने 9 को एडजस्ट कर दिया, -9 और +9। उसके बाद आपके पास बचा कितना 5 +5 और -5 ये एडजस्ट हो गया। इन दोनों को एडजस्ट करोगे तो आपके पास 5 आ गया भाई एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो चुका। तो ये 5 एक्स्ट्रा है। अगर मैंने x को मान रखा भाई 12, अगर x मेरा 12 है तो ये 5 मेरे पास एक्स्ट्रा होगा। तो भाई मैं x में से कितना कर दूं भाई 5 को माइनस कर दूं, एडजस्टमेंट बन गई भाई। x की वैल्यू रही होगी 7, x की वैल्यू रही होगी 7, जो 5 एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे आ जाएगा, हर कोई नंबर कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। यस, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कुलदीप एंड अब्दुल। मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ भाई क्वेश्चन को, साथ साथ बाइलिंगुअल हमारी क्लास रहेगी। 8 स्टूडेंट्स हैं जिनमें भाई क्वेश्चन ने कहा भाई हर एक स्टूडेंट्स, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक, ईच एवरी, हर एक स्टूडेंट की जो एग्रीगेट वैल्यू जब बराबर बांटेगी तो वो आई भाई 51, यानी कि हर एक के पास लगभग 51। उसके बाद भाई यहाँ पे 9 में से हर एक के पास जो मार्क्स आए ना वो आए भाई 68। तो हमें बताना भाई टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने कहा भाई हर एक वैल्यू को कहते हैं एवरेज, हर एक के पास जो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो भाई क्या मैं इसको कह सकता हूँ भाई कम से कम 51 मार्क्स तो यहाँ पे हर एक किसी स्टूडेंट्स के हैं, कम से कम 51 मार्क्स तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के हैं। कितने एक्स्ट्रा आ जाते हैं भाई 17 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा हैं। 51 मार्क्स हर स्टूडेंट्स ने लिए हैं 8 में से, यहाँ पे भी तो 51 मार्क्स कम से कम हर स्टूडेंट्स ने लिए हैं 9 में से। तो हर कोई स्टूडेंट 17 में से 51 मार्क्स तो रखता ही है। एक्स्ट्रा कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स भाई हर किसी के पास एक्स्ट्रा है 17, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9। तो 17 × 9, जब तक आप पूरी फ्रैक्शन ना बना लो मल्टीप्लाई मत करो, फैक्टर की फॉर्म में रखो कोई भी टॉपिक हो। तो यहाँ पे देखो भाई ये एक्स्ट्रा मार्क्स है। अब ये जो मैंने कॉमन लिया था ये थी एवरेज, भाई 17 से डिवाइड कर दो, ये भी क्या बन गया भाई एवरेज बन गया। तो भाई आपका आंसर कितना आ गया 60 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना 6 स्टूडेंट्स एवरेज वेट, हर किसी का वेट 50 है भाई। 2 अदर स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट 51 है, 2 अदर स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट 55 है। टोटल स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेरे पास 10। मैं भाई नंबर का रेशो भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया भाई 3 1 1, टोटल आगे भाई 5 यूनिट। उसके बाद देखो भाई जूनियर फैक्टर इनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है 50। मैं कह सकता हूँ हर किसी स्टूडेंट्स का वेट 50 तो है ही है, 50 मैंने ले लिया भाई। जूनियर फैक्टर को अगर सेटिस्फाई करूंगा तो इस कंडीशन के क्वेश्चन में ऑलवेज प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे हर किसी के पास भाई 1 एक्स्ट्रा है, टोटल कितने हैं भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया भाई 1 एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे आप लोग देखो भाई कितने एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5, कितनों के अंदर भाई 1 के अंदर। यहाँ से भाई मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 एक्स्ट्रा आ गया, टोटल एक्स्ट्रा आ जाता है मेरे पास 6 को मैं किससे डिवाइड करूँ भाई एवरेज बनाने के लिए, 6 था सम, तो भाई 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरा बन जाएगा 1.2, मेरा आंसर होगा भाई 51.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को पता है, एवरेज मेरे को पता है। सेक्शन बी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को पता है, एवरेज मेरे को पता है। टोटल को रिलेट करके एवरेज कितना रहा भाई
एलिगेशन का क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके जानते होंगे, जब हमारे पास नंबर या फिर नंबर का रेशो दिया होता है ना, तो हम रेशो मेथड से क्वेश्चन को करते हैं भाई। रेशो मेथड ऑफ एलिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये भाई, जिन्होंने मेरे से एलिगेशन किया है। तो यहाँ पे देखो भाई, आप क्या कर सकते हो, अगर क्वांटिटी या नंबर का रेशो है तो भाई क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, रेशो निकाल लो इनके नंबर्स का। तो यहाँ पे मैंने भाई 8 से कैंसिल किया, ये बना 4 यूनिट, ये बना 5 यूनिट, टोटल हो गया मेरे पास 9 यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा। ये जो डिजिट होती है इधर वाली, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करके आती है, और ये वाली डिजिट्स इन दोनों को ऐड करके आती है। तो ये आया भाई 5, ये आया 0, ये आया 4। क्यों आता है, कैसे आता है, इसके लिए भाई क्लास नोट्स हमने पढ़ रखे होने चाहिए। और भाई 45 इज माई एवरेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें क्वेश्चन है कह रखा है हर किसी नंबर में से 101 मैंने माइनस कर दिया। यहीं पे देख लो, 101 मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हर किसी नंबर में से, सब्सट्रैक्ट। तो भाई एवरेज पहले से बताइए भाई कितनी है भाई। तो एवरेज का मतलब हमने समझा यही है कि प्रत्येक हिस्से में जो बांटी गई वैल्यू है, एग्रीगेट वैल्यू है, प्रत्येक की जो वैल्यू है, तो प्रत्येक में से अगर आप माइनस करोगे तो भाई एवरेज में से माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भाई, एक्स नंबर है जिनका एवरेज है वाई, वाई नंबर है जिनका एवरेज है भी एक्स, तो दोनों नंबर टोटल एक्स प्लस वाई नंबर्स का एवरेज बताओ। तो भाई देखो, यहाँ से मैं सम निकाल देता हूँ, सम मेरा आएगा एक्स इंटू वाई, यहाँ से भाई मेरा सम आएगा एक्स इंटू वाई। तो भाई सम ऑफ टोटल नंबर्स यहाँ पे रख देता हूँ भाई, सम ऑफ टोटल नंबर बन गया एक्स इंटू वाई, और भाई डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर से, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है भाई, एक्स नंबर्स का एवरेज मेरे को गिवन है वाई स्क्वेयर, वाई नंबर का एवरेज मेरे को गिवन है एक्स स्क्वेयर। सम निकालते हैं भाई, तो यहाँ पे बना एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, यहाँ पे बना भाई वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। भाई सम अगर हम करेंगे तो एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड विद एक्स प्लस वाई में कर देता हूँ। तो ऊपर वाली टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक्स इंटू वाई कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वही मेरे पास रहा वाई प्लस यहाँ पे मेरे पास रहा एक्स, नीचे क्या रहा भाई एक्स प्लस वाई। इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स इंटू वाई, डेट मस्ट बी अवर एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, किसी मंथ के अंदर 30 डे हैं और फर्स्ट डे स्टार्ट होता है संडे से, तो टोटल कितने संडे बनेंगे उसमें भाई 5 संडे बनेंगे। 5 संडे, रेस्ट डे कितनी रह जाएंगे भाई 25। तो भाई एलिगेशन इसके अंदर लग रहा है, और कौन सा एलिगेशन भाई, फिर से रिवाइज करो कि भाई एलिगेशन कौन सा लग रहा है इसके अंदर, क्वांटिटी या नंबर गिवन है तो जिसमें आप रेशो मेथड लगाओगे। तो आपके पास पता है विजिटर्स, एवरेज विजिटर्स, तो यहाँ की एवरेज विजिटर्स आपने निकालने हैं। ये आपने भाई मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ये वाली डिजिट आती है, इन दोनों को ऐड करके ये वाली आती है भाई। प्रूव भी कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भाई मेरे पास क्या नंबर रहा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये डिजिट आ जाए। तो इसको सोल्व करो भाई, ये कितने पे गया 12 पे, उसके बाद कितने पे गया 8 पे, 12 पे गया, उसके बाद 8 पे गया, उसके बाद 5 पे गया। दैट विल बी द एवरेज विजिटर्स ऑन होल मंथ। क्वेश्चन आपके पास है भाई, एवरेज एक्सपेंडिचर फर्स्ट 3 मंथ का गिवन है, नेक्स्ट 4 मंथ का गिवन है भाई, लास्ट 5 मंथ्स का गिवन है, और इसके बाद आपको गिवन है भाई 1260 1260 रुपये। 1260 रुपये आपकी अभी सेविंग ऑफ होल ईयर, सेविंग आपको गिवन है भाई होल ईयर। उसके बाद देखो आपसे पूछा इनकम, इनकम होता है क्या भाई, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एवरेज सेविंग निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी मंथली। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं कह सकता हूँ भाई जूनियर फैक्टर से क्वेश्चन को कर देते हैं। हर कहीं पे एग्रीगेट वैल्यू जूनियर फैक्टर 2200 तो है ही है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ गया भाई 350, कितनों के अंदर 4 के अंदर, मल्टीप्लाई करो भाई, ये आपके पास बन जाएगा भाई 1400। यहाँ पे देखो कितना एक्स्ट्रा आ जाता है, 920 एक्स्ट्रा आ जाता है, किसके अंदर भाई 5 मंथ्स के अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है। मल्टीप्लाई करो भाई, ये मेरे पास आएगा 0.046। ओवरऑल देखो भाई, ये तो होना ही था, कम से कम ये तो है ही भाई, सबका एवरेज एक्सपेंडिचर, हर किसी की हिस्से की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है 0.006। भाई इसको क्या करोगे, एवरेज बनाओगे, ये सम था। तो भाई ये आ गया आपके पास एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ होल ईयर, ये आपके पास आ गया भाई 2700 एवरेज एक्सपेंडिचर।
यहाँ पे चलो लिख देता हूँ भैया एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर। अब आपको पता भी पूरे साल की सेविंग कितनी है, पूरे साल की सेविंग है, साल के अंदर मंथ कितने होते हैं, इसको एवरेज सेविंग बना लेंगे। दोनों को ऐड करने से मेरे पास आंसर आ जाएगी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मेरे पास होगी भाई वो 2805 रुपी, डेट विल बी द एवरेज इनकम मंथली। ओके, वी हैव 20 बॉयज़, टोटल 20 बॉयज़, जिसमें से भी 6 की हाइट दे रखी है, 8 की हाइट दे रखी है, रेस्ट की हाइट दे रखी है। तो टोटल 20 थे, तो भाई यहाँ पे कितने बचे 6, और फिर मैं कह देता हूँ इसकी क्या कर लो भाई एवरेज बना लो, लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। अब जूनियर फैक्टर आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, 110 तो हर किसी की होगी, कितने एक्स्ट्रा भाई 5 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा प्रत्येक के अंदर है, ईच एंड एवरी के अंदर 5 के अंदर, तो टोटल कितना हो गया भाई 15 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 एक्स्ट्रा, ओवरऑल हो गया भाई 21 एक्स्ट्रा। 21 है टोटल सम, इसको क्या करो भाई 10 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगी एवरेज। ये आपका आ गया भाई 1 मीटर एंड 12, इसको ऐड करोगे 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर है मेरे पास 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते ही पता चल जाना चाहिए, एलिगेशन लगेगा, क्वांटिटी गिवन है तो भाई मैं क्या करूँगा रेशो एलिगेशन लगाऊंगा इसके अंदर। जो वर्कशीट आपको मैं दूंगा ना PDF एलिगेशन की, उसके अंदर भाई हर किसी बात को क्लियरली आप समझ पाओगे। फिलहाल तो मैं भाई किरण की बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 7 से कैंसिल किया भाई 6, और ये हो गया मेरे पास 4, टोटल बन गया मेरे पास 14 से डिवाइड कर दे, 14 से किया भाई 2 यूनिट, और ये हुआ 3 यूनिट, टोटल हो गया भाई 5 यूनिट। उसके बाद ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा भाई 75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 80 भाई, ये मेरा है रेशो एलिगेशन। 5 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये मेरा आंसर आ चुका भाई, क्लियर। ये भाई मेरा बिल्कुल बेसिक वाला एलिगेशन, जिसमें मेरे को A, B और C तीनों की वैल्यू पता होंगी, तो मैं रेशो निकाल सकता हूँ भाई। रेशो ऑलवेज आता है भाई क्वांटिटी का या नंबर का, इसके अलावा अलग अलग हो भी सकता है रेशो। तो भी इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया भाई 4000 माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का आ गया भाई 3000, माइनस से माइनस कैंसिल किया, रेशो इनके नंबर्स का 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भी जूनियर फैक्टर का क्वेश्चन, जब कोई बाहर से आ जाए तो उसको हम लेस कैलकुलेटिव बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई 100 नंबर्स थे, हर कोई नंबर था भाई 44 का, तो जो बाहर से 4 नंबर आए मैंने मान लिए वो भी है 44 के। अब उनके आ जाने से सबके अंदर हुई भी इंक्रीजमेंट, हर किसी के अंदर 6 की इंक्रीजमेंट है, यानी कि 44 से तो वो ज़्यादा है। तो भाई कितने ज़्यादा होंगे, कितने की इंक्रीजमेंट हुई, 6 की इंक्रीजमेंट हुई, टोटल कितनों के अंदर भाई 104 के अंदर इंक्रीजमेंट हुई, तो 6 × 104। तो भाई फैक्टर के तौर पे लिखो, क्योंकि आगे फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो आसान रहेगा। तो ये आपने किया भाई 3, ये आपने किया 2, ये आपने कर दिया 5 और 2। तो इसके बाद आप करते हो 44 + 6 और 15, इनको ऐड करो तो आपके पास इन 4 नंबर का एवरेज आ जाएगा। ये हुआ अभी 002, 200 मस्ट बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड पे है, जहाँ पे आपने इन सब का क्या बताना है, एवरेज बताना है, मीन बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है। तो भाई फिर से भाई एग्रीगेट वैल्यू होता है एवरेज, तो मैं इनमें से किसी भी एक नंबर को एवरेज मान सकता हूँ या इसके बाहर से भी मान सकता हूँ। फिलहाल भाई मैं इनका मिडिल नंबर ले लेता हूँ 5, मैंने मान लिया भाई 5 इज़ द एवरेज नंबर। तो भाई 5 अगर एवरेज है ना, तो हर कोई नंबर कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, हर कोई नंबर 5 का होना चाहिए। अब इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे 5 से कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 से एक्स्ट्रा 1, और कितनी बार भाई 6 बार, तो मेरे पास 6 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे 5 से एक्स्ट्रा कितना भी 2, और कितनी बार 7 बार लिखा हुआ भी, तो 14 एक्स्ट्रा। तो टोटल मेरे पास जो एक्स्ट्रा है ना वो हो चुका भाई 20 एक्स्ट्रा मेरे पास। अब यहाँ पे देखो भाई कितना कम है भाई 1, कितनी बार भाई 4 बार, तो 4 क्या हो गया मेरे पास कम हो गया। यहाँ पे कितना कम है भाई 2, कितनी बार 3 बार, 6 की कमी आ गई भाई। यहाँ पे मेरे पास 3, कितनी बार 2 बार, 6 की कमी आ गई। यहाँ पे मेरे पास भाई 4 कम है, टोटल भाई 10 और 10 20 की कमी आ गई, 20 एक्स्ट्रा था, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि मेरा एवरेज है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते ही पता चल जाना चाहिए, एलिगेशन है भाई। ये A है, ये इसको x मान लो चाहिए, B + C x, A + x कर दिया मैंने, एलिगेशन मेरा लग गया। एलिगेशन से मेरे पास आएगा भाई क्वांटिटी का रेशो, नंबर का रेशो। इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है भाई 3.5।
इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 14। पॉइंट को मैंने हटा दिया, अभी नीचे लिख दिया, इसको कैंसिल किया, ये बना 7, ये बना 2, इसको इधर कैंसिल किया तो रेशो आ गया भाई 1:4। टोटल है भाई 5 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आ गई 20, 1 की वैल्यू आ गई भाई 20 स्टूडेंट्स है ए के अंदर, बी प्लस सी में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 12 में से 11% निकाल दिया जाए, जिसमें भाई हर किसी का एवरेज बताया गया है कितना है भाई 95 है। और भाई जो 12% का एवरेज बताया ना, वो बताया कि भाई सबकी एवरेज से 33 किलोग्राम ज़्यादा है। तो मैं इसको लिखता हूँ भाई टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट। ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, टोटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी बार चेंजेस करके क्वेश्चन आता है भाई। सेम स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है ये। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, एवरेज में हमने कर रखा है एवरेज एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन। तो इन दोनों का मैंने टोटल निकाल दिया भाई। टोटल कितना है भाई, टोटल वेट आ गया मेरे पास 12x। इन दोनों यहाँ से आप टोटल वेट निकाल दो। हर कोई भी 95 खर्च करता है, तो 11 ने कितना खर्च किया होगा। अब जो 12% के रिस्पेक्ट में जो बात कर रखी है ना, उसको ध्यान से पढ़ो। 12% का जो वेट है ना, वो सबके एवरेज वेट से 33 kg ज़्यादा है। तो भाई ये हो गया भाई टोटल सभी पर्सन्स का वेट, ये भी है टोटल सभी पर्सन्स का वेट। तो भाई यहाँ से हम अपना आंसर दे देते हैं। x को इधर ले आओ, ये हो गया भाई 11x। यहाँ से मैंने लिख दिया भाई 95 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस में कितना भाई 33। 11 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ भाई, यहाँ से 11 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 95 प्लस 3। 11 से 11 कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास आ जाता है भाई वेट 98। क्लियर। 12% का जो वेट था ना, वो ही मेरे से पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो है भाई एवरेज, सबकी एवरेज से 33 kg ज़्यादा। तो सबकी एवरेज हमने निकाल दी 98 इसमें ऐड कर दो आप, 131 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। सम नेचुरल नंबर्स जिनका एवरेज दे रखा है, उसके बाद एक नेचुरल नंबर्स के अंदर फर्स्ट के अंदर 30 ऐड कर दिया, फिर आपने क्या किया भाई, फिर आपने किया था 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 30 ऐड किया, 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो भाई पहले वाला टोटल कितना रहा होगा, पहले वाला टोटल भाई ये रहा होगा। अब वाला टोटल कितना दिखाई दे रहा है आपको, अब वाला टोटल ये है। ओवरऑल क्या हुआ, 30 ऐड किया, 5 माइनस किया, तो भाई कितने का चेंज है 2.5 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 का। कैंसिल करो भाई, x की वैल्यू आ चुकी। देयर आर 10 नेचुरल नंबर्स। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है भी, कॉन्सेप्ट इसका सेम रहता है। कई बार कई तरह से लैंग्वेज चेंज करके मिल जाएगा। इसको विदाउट एक्स भी बना सकते हैं, बट फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ पे भाई 50 बुक्स हैं आपके पास, जिसका एवरेज आपने मान लिया x। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि 76 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दे और 14 बुक्स और खरीद ले, तो एवरेज एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले से 1 रुपये की कमी आ जाएगी। तो अब देखो भाई 1 लाइनर क्वेश्चन होता है ये। पहले का एवरेज एक्सपेंडिचर आपको पता है x था 50 बुक्स का, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपने निकाल दिया। अब का टोटल एक्सपेंडिचर आपने ये निकाल दिया, और आपको पता है कि अब पहले से 76 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 76 रुपये माइनस कर दो यहाँ से, दोनों बात इक्वल होगी भाई। अब आपने 76 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए थे, तो आंसर आ चुका है यहाँ से आपका 50x इज इक्वल टू 64x माइनस 64 माइनस 76। इसको आप इधर लेके आओगे, ये बनेगा माइनस का 14। इनको ऐड कर दो भाई, ये आपके पास बन जाएगा 140। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल करो, x की वैल्यू आ गई 10 रुपये। अगर क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि पहले वाला प्राइस, तो पहले वाला प्राइस था 10 रुपये, ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस। अब का पूछेगा तो 9। भाई ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का। 8 पर्सन थे भाई, 8 पर्सन में से एक पर्सन को निकाल दिया गया जिसका वेट था 65, उसकी जगह दूसरा पर्सन आ जाएगा रिप्लेसमेंट। तो क्या इफेक्ट पड़ता है हर बंदे के ऊपर, एवरेज के ऊपर। तो हर बंदे का वेट जो है ना 2.5 से इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने मान लिया जो नया बंदा आ रहा है ना, उसका वेट कितना भाई 65 kg है। तो 65 kg अगर उसका वेट होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर इससे कम होता तो भाई कम ही आती है एवरेज में। तो इससे तो क्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, जितने की भाई इंक्रीजमेंट हुई। मल्टीप्लाई करो भाई, ये हुआ 40.20, तो 20 kg की इंक्रीजमेंट हुई है सभी के अंदर। एक के अंदर 2.5 की हुई भाई, सभी के अंदर हुई 20 kg की इंक्रीजमेंट। ऐड कर दो भाई, जो नया पर्सन आया था ना उसका वेट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, सेम डिजिट के साथ, डिजिट चेंज होकर भी आया है। क्लास ए, बी और सी के अंदर आपको एवरेज मार्क्स बता रखे हैं, तीनों क्लास के अंदर भी टोटल एवरेज मार्क्स आपने बताने हैं। तो कब तक नहीं बता पाओगे, जब तक आपको इन क्लासेस के अंदर नंबर का रेशो नहीं पता होगा।
ए के स्टूडेंट्स, बी के स्टूडेंट और सी के स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई एलिगेशन लग रहा है। इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -4, माइनस से माइनस कैंसिल 3:4 आ गया। इसमें से इसको घटाओ भाई 4 ऑलरेडी है, इसमें से इसको घटाओ भाई 5 ऑलरेडी है। तो ये आ चुका भाई नंबर का रेशो कि ए बी और सी के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, उनका नंबर का रेशो तो पता हो, उसके बाद ही तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब हम कर सकते हैं अभी क्वेश्चन को। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे कि आप क्या करोगे भाई जूनियर फैक्टर से 76 तो हर किसी ने मार्क्स लेके आए हैं ना एक्स्ट्रा भाई। तो यहाँ पे 76 से 7 मार्क्स एक्स्ट्रा, 3 के अंदर 21 एक्स्ट्रा हो गए भाई। इसके बाद देखो भाई 76 से यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 9, टोटल थे भाई 5, तो 45 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टोटल भाई 66 एक्स्ट्रा हो चुका। 12 से डिवाइड करो भाई 5.5, एवरेज कितना आ चुका भाई 81.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास, फर्स्ट 4 डे को आप काउंट करो, मेन टेम्परेचर निकालो 25 है। लास्ट के 4 डेज को आप काउंट करो भाई और मेन टेम्परेचर निकालो, तो आपके पास 22.5 है। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डे जिसको 2 बार काउंट किया गया है, उसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। पूरे हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर जो एवरेज वैल्यू होगी ना भाई ये होगी, ठीक है ना, पूरे हफ्ते के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ भाई इसके साथ रिलेट करता हूँ अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कितने की कमी आ रही है हर डेज के अंदर, 0.2 की। टोटल डेज कितने हैं भाई 4, तो 0.8 की कमी आ चुकी है यहाँ पे मेरे पास, 0.8 की कमी आ चुकी है। यहाँ पे मेरे पास कितने एक्स्ट्रा है भाई, यहाँ पे भाई 0.3 एक्स्ट्रा, कितनों के अंदर 4 के अंदर, तो मेरे पास आ चुका भाई 1.2। रिलेट करोगे तो मेरे पास आ गया भाई एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना है भाई 0.4 इसमें ऐड कर दो, तो भाई आपकी एवरेज होगी भाई 25.6। जस्ट सेम क्वेश्चन अभी हमारे पास, हर एक नंबर कितने का है अभी 7 का, मैंने मान लिया हर नंबर 7 का है, तो मिडिल नंबर भी इसमें है ना। उसके बाद देखो भाई कितने की कमी आती है 0.5 की, कितने नंबर्स के अंदर भाई 8 नंबर्स के अंदर, तो मैंने कर दिया भाई 4 की कमी आ चुकी है मेरे पास, 4 की कमी आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई कितना मेरे पास एक्स्ट्रा है, 2.5 एक्स्ट्रा है। 2.5 कितनों के अंदर भाई 8 के अंदर, इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा भाई 40, उसके बाद कितना आएगा 20 क्या आ चुका मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुका 20। तो भाई ओवरऑल मेरे पास कितने की कमी आई, ओवरऑल कितने की एक्स्ट्रा मेरे पास 16 इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर बन जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात को याद रखना, एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर रेशो आ जाए तो भी रेशो का काम करना होता है, डिवाइड करना। डिवाइड किसको किया जाता है, एवरेज को नहीं किया जाता है, सम को किया जाता है, सम को किया जाता है। उसके बाद देखो भाई हमेशा सोचना पॉजिटिव वे में, 6th नंबर इज 4 लेस देन 7th, तो भाई है भाई 4 लेस देन पॉजिटिव सेंस में। उसके बाद भाई 7 लेस देन 8th, तो भाई 7 लेस है भाई 8th से, है भाई। उसके बाद टोटल आपको पता है इन 3 नंबर का टोटल कितना आ गया 3x + 11, अब उसको आप यहाँ से निकालो। सभी 8 नंबर्स का टोटल था भाई 160, फर्स्ट 2 नंबर का टोटल अभी 31, नेक्स्ट 3 नंबर का टोटल अभी 64, तो 5 नंबर का टोटल हो चुका 95 माइनस करो इसमें से भाई जो बचे नंबर उनका टोटल रह जाएगा भाई 65। इसको 65 के इक्वल रखा, इसको आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। आपको बताना लास्ट नंबर, तो 18 + 7 आपके पास आ चुका 25। सेम क्वेश्चन भाई फिर से आ जाता है मेरे पास, हर कोई नंबर कितने का है 3, तो कोई भी नंबर हो भाई 7 में से हर कोई नंबर 3 का होगा। अब कितना एक्स्ट्रा भाई 3 से 1, कितनों के अंदर 4 के अंदर, तो 4 एक्स्ट्रा हो गया भाई। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा भाई 1, कितनों के अंदर 4 के अंदर 4 एक्स्ट्रा हो गया, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो जाता है भाई 8, तो 4th नंबर कितना भाई 11। थैंक यू वेरी मच।